नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है खूनी यक्षिणी की भयानक कहानी। यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धनपुर की है, जो पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव की एक डरावनी और रहस्यमयी कथा प्रचलित थी, जिसे सुनकर लोग कांप उठते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ एक यक्षिणी रहती थी, जो खूबसूरत होने के साथ ही खून की प्यासी भी थी। लोग इस यक्षिणी का नाम सुनकर ही डर जाते थे, क्योंकि जो भी उसके रास्ते में आता वह कभी वापस नहीं लौटता था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसे काली मंदिर कहा जाता था। इस मंदिर के पास एक पुराना और डरावना जंगल था, जिसे लोग यक्षिणी का वन कहते थे। कहते हैं कि इस जंगल में यक्षिणी का वास था, जो रात के समय शिकार की तलाश में बाहर निकलती थी। दिन के समय वह जंगल शांत दिखता था, लेकिन रात के समय वहाँ से अजीब सी आवाज़ें आती थीं। गांव के लोग कभी रात में उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कहते हैं कि यह यक्षिणी किसी समय में एक साधारण स्त्री थी, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसके विनाश का कारण बनी। एक दिन जंगल में आए एक शक्तिशाली तांत्रिक ने उसकी सुंदरता से मोहित होकर उस पर जादू कर दिया। यक्षिणी को यह श्राप मिला कि वह तब तक इस दुनिया में भटकती रहेगी जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, और तब से वह खून पीने वाली आत्मा बन गई। कई सालों तक गांव के लोग इस यक्षिणी की कहानियों को सिर्फ सुनते रहे, लेकिन एक दिन गांव के एक युवक मोहन ने यक्षिणी के अस्तित्व को चुनौती देने की ठान ली। मोहन निडर और बहादुर था, और वह इन भूतिया कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझा और रात के समय जंगल में जाकर यक्षिणी को देखने का निश्चय किया। एक अंधेरी रात में मोहन अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसे अचानक ठंडी हवाओं का झोंका महसूस हुआ। उसके कदमों की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। जंगल के बीच में पहुंचते ही उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी भयावह थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक खूबसूरत स्त्री सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि वही खूनी यक्षिणी थी। यक्षिणी ने मोहन की ओर देखा और बोली, तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है जो यहाँ आ गए? मोहन ने डरते हुए पूछा। तुम कौन हो? यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, मैं वो हूँ जिसे तुमने कभी नहीं देखना चाहा होगा। मैं यक्षिणी हूँ जो खून की प्यासी है। अब तुम मेरे शिकार हो। मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। यक्षिणी हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में खून की प्यास थी और वह मोहन के बेहद करीब आ गई। यक्षिणी ने अपने नाखूनों से मोहन का गला पकड़ा और धीरे धीरे उसके शरीर से खून चूसने लगी। मोहन की चीखें जंगल में गूंजने लगीं, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। यक्षिणी ने मोहन का पूरा खून पी लिया और उसकी निर्जीव शरीर को जंगल में छोड़ दिया। अगले दिन जब मोहन घर नहीं लौटा, तो गांव के लोग उसे ढूंढने के लिए जंगल में गए। वहां उन्होंने मोहन की लाश को देखा, जो खून से बिल्कुल खाली थी। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था। यह देखकर गांव वाले समझ गए कि यक्षिणी ने मोहन को अपना शिकार बना लिया है। इस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोग डर के मारे रात में अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। कुछ समय बाद गांव में एक और युवक था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहादुर और चतुर था। उसने मोहन की मौत की खबर सुनी थी, लेकिन वह यक्षिणी को देखकर उसे खत्म करना चाहता था। अर्जुन ने एक तांत्रिक से मुलाकात की, जिसने उसे बताया कि यक्षिणी को मारने का एकमात्र तरीका यह है कि उसे शिव मंदिर के सामने ले जाकर उसका अनुष्ठान किया जाए। तांत्रिक ने उसे कुछ विशेष मंत्र दिए और कहा कि यह मंत्र यक्षिणी को बांध सकता है।
अर्जुन ने पूरी तैयारी के साथ एक रात जंगल का रुख किया। वह अपने साथ वह विशेष मंत्रों वाला तावीज़ लेकर गया जिसे तांत्रिक ने उसे दिया था। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कुछ ही देर बाद यक्षिणी सामने आ गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी हंसी से अर्जुन का दिल कांप उठा। यक्षिणी अर्जुन पर झपटने वाली थी। तभी अर्जुन ने वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। यक्षिणी चिल्लाने लगी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, लेकिन वह अर्जुन के करीब आने से नहीं रुकी। अर्जुन ने मंदिर की दिशा में दौड़ लगाई। यक्षिणी भी उसके पीछे पीछे भागी, लेकिन जैसे ही वह शिव मंदिर के पास पहुंचा, यक्षिणी मंदिर की सीमा के भीतर प्रवेश नहीं कर पाई। अर्जुन ने मंदिर के सामने जाकर मंत्रों का जाप तेज कर दिया। यक्षिणी मंदिर के द्वार पर रुक गई। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं और वह दर्द से चीख रही थी। अचानक एक तेज बिजली चमकी और यक्षिणी आग की लपटों में गिर गई। उसकी चीखों से पूरा जंगल कांप उठा। अर्जुन मंत्र पढ़ता रहा और आखिरकार यक्षिणी आग में जलकर राख हो गई। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई और उसके अभिशाप से गांव को हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। उस दिन के बाद धनपुर गांव में फिर से शांति लौट आई। यक्षिणी का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। लोग अब बिना डर के जंगल के पास जाने लगे। अर्जुन की बहादुरी की कहानी गांव में मशहूर हो गई और लोग उसे एक नायक के रूप में मानने लगे। लेकिन आज भी उस जंगल में रात के समय एक अजीब सी शांति महसूस होती है और कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी हवा में यक्षिणी की धीमी धीमी हंसी सुनाई देती है। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।